मोदी जी आपका काला धन है, आपके अधिकारियों का काला धन है, या फिर आतंकवादियों का काला धन है? किसका काला धन है जो अडानी की कंपनी में लगा है? अगर इसकी जांच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। और इसी के कारण मनीष सिसोदिया का मामला उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, लोगों को फ्री बिजली देना, फ्री शिक्षा देना, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था देना, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराना, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार चले जो दुनिया और देश के लिए उदाहरण बने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। यह तानाशाही की इंतहा है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। और मोदी जी, इस तानाशाही का अंत जरूर होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ लाखों करोड़ की लूट करने वाला आपका मित्र अडानी है, जिस पे सीबीआई खामोश, सेबी खामोश, ईडी खामोश, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश, उसके पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, सारी की सारी एजेंसियां खामोश। एक तरफ लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी है, आपका मित्र अडानी है मोदी जी, जिसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं, जिनको आप जेल में डाल रहे हैं। इसलिए लोग आपके साथ इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। यहां किसी की तानाशाही लंबे समय तक नहीं चल सकती। आप इन मुकदमों से हम लोगों को डरा रहे हैं। पता तो कर लीजिए आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री। अरे हम आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी हैं। हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। मोदी जी अब हमें जेल का, मुकदमों का, एफआईआर का, गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके घोटाले को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसलिए जितना मुकदमा लिखना है लिखो, जितनी बंदर घुड़की दिखानी है दिखाओ। पूरे देश के सामने मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई के इस रिश्ते को उजागर करेंगे हम लोग। इस प्रकार की कार्रवाइयों से हम रुकने वाले नहीं। आज क्या हुआ हमारे कार्यालय पे? आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। दिल्ली देश की राजधानी है, और ये हमारे इस राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर अब पुलिस वालों को भेज रहे हैं या हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बहादुरी बेईमानों के खिलाफ आप में क्यों नहीं आती? ये बहादुरी अडानी के खिलाफ क्यों नहीं दिखाते? आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे आप छापे मार रहे हैं, पुलिस वालों को भेज रहे हैं यहां अंदर। ये दिन बदलेगा मोदी जी। आपने अच्छा नहीं किया मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष सिसोदिया इस देश के करोड़ों बच्चों के दिलों में बसते हैं। इस देश के अभिभावक चाहते हैं कि उनके राज्य का भी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जैसा हो। दिल्ली के बच्चों को आपने दुखी किया है। बच्चे वैसे भी भगवान होते हैं, और उन नन्हे मुन्ने बच्चों को आपने दुखी किया है, क्योंकि उनके लिए दिन रात काम कर रहे थे मनीष सिसोदिया।
तस्वीरें हैं, देख लीजिएगा मोदी जी। 15 के पहले दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत थी और आज अरविंद केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के प्रयासों से दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तानाशाही का अंत होगा और इस देश की जनता आपकी तानाशाही का अंत करेगी। आपने अत्याचार, अन्याय और तानाशाही के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। कोई प्रश्न हो आप लोगों का? पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? आज जिस तरह हुआ दफ्तर में पुलिस, आप सबके कैमरे में कैद है और ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की नहीं है, ये कार्रवाई मोदी सरकार की है। दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सब मोदी जी के इशारे पे काम करते हैं। आप लोगों को आगे तक जाने, जो कहा जाता है वहां से वही ये लोग करते हैं। इतनी अकल तो दिल्ली पुलिस वालों को भी है कि ऑफिस में किसी के नहीं घुसा जा सकता, लेकिन यहां ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं तो किसके कहने पे घुस रहे हैं? कहां से निर्देश मिल रहा है उनको? हम लोग सीबीआई के दफ्तर के पास बहुत कम संख्या में कुछ लोग बैठे हुए थे, कल वहां से उठा लिया। एक कैबिनेट मंत्री, 3 विधायक, 12-13 पार्षद, मुझे हमने कहा क्यों ले आया? कहना आप डिटेन किया है। हमने कहा कितने देर? बोले पता नहीं। तो तानाशाही है, सवाल आप कर नहीं सकते। लगभग 24 घंटे तक हम लोगों को बिना किसी कारण के थाने में डिटेन करके रखा गया और बाद में सुबह कहा गया कि जाइए। तो ये सब अपने मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं पुलिस वाले, इनको जो ऊपर से कहा जाता है वही करते हैं लोग। आप लोग अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रखेंगे अभी या अभी रैप अप? अब आगे फैसला आने दीजिए, सीबीआई कोर्ट का फैसला क्या आता है, तो आगे की रणनीति फिर हम लोग आपको बताएंगे। विपक्ष की तरफ से लगभग तमाम पार्टियों ने और खासकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपके समर्थन में बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस गिरफ्तारी को चेयर कर रही है इस वक्त। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र इनसे मिलता जुलता है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है। इसी प्रकार की कार्रवाई और दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए हैं तो वो कैसे बोलेंगे? और आप सोचिए कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसी लड्डू बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो एक ऐसा दो तरफा नजरिया है। अगर ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाई मनीष सिसोदिया के मामले में सही है, तो वही कार्रवाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मामले में भी सही है। उसको स्वीकार करो, रोते क्यों फिर? तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, अखिलेश यादव जी का, केसीआर जी का, आरजेडी विजयन जी का, जेडीयू का, सीपीआई एमएल का, सबका, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, जिन्होंने, शिवसेना का, संजय रावत जी का भी बयान आया था। उन सारी राजनीतिक दलों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस संकट के समय में और इस तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं सिर्फ फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि इसका अंत तो होगा। और आज एक पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे आपके 2 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई, 2 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई। तो मैंने कहा भाई, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, सदुपयोग करना हो तो मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई ईडी। मोदी जी भी अंदर चले जाएंगे और अमित शाह भी चले जाएंगे और अडानी भी चला जाएगा। दे दीजिए ना।
वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं सदुपयोग करके दिखा दूंगा। तो जांच एजेंसियां अगर ऐसे काम करेंगी, ईडी जो है, आप सोचिए 8 वर्षों में 3000 केसेस किए ईडी ने, सिर्फ 0.5% केस सही पाया गया, बाकी सारा का सारा केस झूठा पाया गया। ये है। तो जिस संस्था का कन्विक्शन रेट 0.5% है, ईडी उसने सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई की। जिस संस्था ने तमाम तरीके की जांच कर ली और कोई सबूत नहीं मिला मनीष सिसोदिया पे, सीबीआई, वो मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई कर रही है। तो इस बात पे कृपा करके मीडिया के मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि पता चले किसी सब सुबह दिलीप पांडे उठ रहे हैं, दूसरी सुबह संजय सिंह उठ रहे हैं, तीसरी सुबह कोई और मंत्री उठ रहा है, कोई और। इस पे बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा, हम लोग तैयार हैं इसके लिए। जब चाहो, जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो गिरफ्तार करो, लाठी चलाओ, मुकदमे लिखो, जो मन में आए करो। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, इस मोदी अडानी के घोटाले से मुंह नहीं छिपा पाओगे मोदी जी। कार्रवाई जितनी करोगे उतना इस बात को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। अडानी के नौकरों से हम लोग डरने वाले नहीं। संजय जी, बीजेपी के लोगों का कहना है कि मनीष जी शिक्षा मंत्री होते हुए आबकारी विभाग भी था उनके पास, और सीबीआई ने उन्हें शराब घोटाले से संबंधित मामले में जब गिरफ्तार किया है, तो आप लोग शिक्षा को ढाल बनाकर उन्हें बचाने के लिए इसे एज ए ढाल पेश कर रहे हैं। मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक उन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने बच्चों से बात की? अपने बच्चों से जाकर चेहरे, उनकी आंख से आंख मिलाकर पूछो। सारे भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे तमाचा तो नहीं मार सकते अपने बाप को, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो बच्चे उनको जो जवाब देंगे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वो मैं सारे भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, खासतौर से दिल्ली के भाजपाइयों से जरूर कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपने बच्चों से आंख में आंख मिलाकर एक बार कहो ये बात कि मनीष सिसोदिया को मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया। बेटा ठीक किया या गलत किया? पूछो उनसे, वो जवाब देंगे तुमको। मनीष सिसोदिया ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी, बेईमानी नहीं की। सारी जांच सीबीआई ने कर ली, कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने जैसा आपको कहा, राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए विस्तार से परेशान होके, मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल से परेशान होके मोदी जी ने कार्रवाई की है। और जो मौजूदा मामला चल रहा है इस वक्त, जो सबसे गर्म मामला है, जेपीसी की मांग और मोदी अडानी घोटाले की जांच, उस जांच के मामले को दबाने के लिए कार्रवाई की।